हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर आज के दिन से शुरू हो गया है। सो 29 ऑफ सितंबर से लेके ये प्रोसेस चलने वाला है अप टिल 1 ऑफ अक्टूबर। तो 1 ऑफ अक्टूबर 5 PM तक के आपके पास में टाइम दिया गया है। यहाँ तक आप ये सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर, साथ में अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन का भी प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। सो 5 PM तक का टाइम आपको दिया गया 1 ऑफ अक्टूबर तक, तो जहाँ पे आप जाके फाइनली एडमिशन वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट, अगर हम थोड़ी और भी चीज़ों के ऊपर बात कर लें तो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर जो कि आज सुबह से शुरू हुआ है, एंड आई होप सो कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर भी चुके होंगे। लेकिन इफ़ एट ऑल किसी को कोई दिक्कत तकलीफ आ रही होगी तो डेफिनेटली हियर्स द एंटायर प्रोसेस, किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास में जो ये 3 टैब्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। ओके, ये लेफ्ट साइड में जो हमारे पास में 3 टैब्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब्स है। एक है सेल्फ वेरिफिकेशन, दूसरा सीट एक्सेप्टेंस फॉर BBA एंड तीसरा सीट एक्सेप्टेंस फॉर BCA। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर आप यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि आपको BBA में कोई सीट अलॉट हुआ है, तो आप अगर आएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है कि पहली बात तो 4 स्टेप्स में हमको कंप्लीट करना है, कंप्लीट प्रोसीजर। तो पहला जो है हमारा सेल्फ वेरिफिकेशन है। तो हमारा सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब कि हम एक बार रीवेरीफाई करेंगे हमारे जो भी डिटेल्स है वो सब सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करना है, इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली सेल्फ वेरिफिकेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है, कहीं से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, इनकम्प्लीट पे क्लिक करके या फिर सेल्फ वेरिफिकेशन पे क्लिक करके। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा पेज ओपन अप हो जाएगा जहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आपको नजर आएगा। ठीक है, इनिशियल बेसिक डिटेल्स जो है आपके वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू सेल्फ वेरिफिकेशन में क्लिक करना। प्रोसीड टू सेल्फ वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन अप हो जाएगा आपके सामने, जहाँ पे वंस अगेन आपका सारा डिटेल यहाँ पे आपको नजर आता है कि फीमेल है, कैटेगरी, कैंडिडेचर टाइप क्या है। तो इस सब में आप करेक्शंस भी कर सकते हैं। इफ़ अट ऑल कहीं पे कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप करेक्शंस को भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद द करेक्शंस। तो इफ़ एट ऑल कहीं पे कोई करेक्शन, तो जैसे कि आपके जो आपने फील्ड चूज़ किए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो ये सब करेक्ट अगर हैं तो मोस्टली आप सबके लिए करेक्ट ही आप टिक करेंगे। ठीक है, यू विल गो अहेड टू सिलेक्ट ऑल दिस एज करेक्ट। ठीक है, सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये सब आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे, इन केस कोई इनकरेक्ट है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में आपका जो यहाँ पे फील्ड आता है लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स टू बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट्स, वंस अगेन जो कि आपका एजुकेशन रिलेटेड है। तो एसएससी का मार्क्स का यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, इधर पे आपको एसएससी का मार्क्स, अगर ये सही है तो करेक्ट पे सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपका एचएससी का मार्क्स यहाँ पे है, तो एचएससी का मार्क्स आएगा। फिर उसके अंदर कोई अगर सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसका मार्क्स आ जाएगा। फिर एसएससी का मार्क्स आएगा, फिर एसएससी मैथमेटिक्स, फिर एसएससी साइंस एंड इंग्लिश, ये सब मार्क्स यहाँ पे आपको आएंगे। तो सब मार्क्स अगर सब सही है तो सबको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस इनकरेक्ट रहेगा तो आप यहाँ पे इनकरेक्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कितना मिला है, कैसे मिला, वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपका पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो कि आपने अपलोड किया था और जो कि आपका वेरीफाई भी हुआ होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे। अब उसमें क्या करना है आपको, देखो अब कुछ लोगों का जो रिसिट था ना, कुछ लोगों ने रिसिट अपलोड किया था फॉर कास्ट वैलिडिटी वगैरह के लिए। तो अभी रिसिट अगर आपने अपलोड किया था तो अभी उसको एज इट इज़ ही रहने देना, सिर्फ उसको करेक्ट कर लेना है आपको और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसमें अभी आपको फिलहाल में आपका जो सर्टिफिकेट अगर आ गया है तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे सब टिक मार्क कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसका प्रोसेस बाद में ओपन अप होगा कि वापस से अपलोडिंग प्रोसेस शुरू होगा, तब आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कॉलेज आपको उसके लिए गाइड कर दे कि किस तरीके से आपको वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो दो चीज़ें हैं। एक है या तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लगा होगा, इफ़ यू हैव गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो कुछ ऐसा पेज ओपन अप होगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट था उसका फर्स्ट प्रेफरेंस लगा होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन होगा जो कि कहेगा, यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिल सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस, सो यू हैव ऑफर्ड अ सीट, योर ऑफर्ड सीट इज़ ऑटो फ्रीज्ड, मतलब कि आपका सीट जो है ऑटो फ्रीज हो चुका है। ओके, यू कैन प्रोसीड विथ इट। तो यहाँ पे ऑटो फ्रीज एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
इन केस अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई और प्रेफरेंस, सेकेंड या थर्ड, उसके अलावा फर्स्ट को छोड़ के कोई भी और प्रेफरेंस लगा होगा, तो ऐसा पेज ओपन अप होगा जहाँ पे आएगा आपके पास में एक होगा बेटरमेंट, एक होगा फ्रीज। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि बेटरमेंट और फ्रीज वाला ऑप्शन। तो बेटरमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इफ़ यू क्लिक ऑन द बेटरमेंट, दैट मीन्स कि आपका जो सीट अभी फिलहाल में आपको मिला, जो कैप 1 में आपको जो सीट मिला, दिस विल गेट ब्लॉक्ड और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं टू कैप 2 एंड 3। ठीक है, इसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब आप एक बेटर ऑप्शन चूज करने के लिए एलिजिबल हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रीज, अगर आपने मन बना लिया कि भाई मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उसके साथ में जाना चाहता हूँ, मैं एडमिशन लूंगा इसी में, तो आपको यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, दैट इज द सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप फ्रीज करेंगे तो इसके बाद में आपको फिर एडमिशन के लिए कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। हाँ, सेम चीज़ आपको यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इसमें भी आपको ये एक्सेप्ट करने के बाद में एडमिशन के लिए कॉलेज में प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे एडमिशन के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर कोई बेटरमेंट ऑप्ट करना चाहता है वो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, अगर कोई फ्रीज करके एडमिशन लेना चाहता है तो ही विल सिलेक्ट द सेकंड वन ऑप्शन। ठीक है, अब सपोज अगर आप बेटरमेंट सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि ऑप्ट कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस बेटरमेंट नॉट फ्रीज, डू यू वांट टू प्रोसीड। आप येस पे क्लिक करेंगे, तो येस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वंस ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया है तो फिर आपको फीस पेमेंट का पेज आ जाएगा, फीस पेमेंट का पेज, जहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस का फी पे करना है, दैट इज़ 1000 रुपीज़। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस का आपको फीस भरना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का। अब देखो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर। ठीक है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड फीस को आप पे कर देंगे। तो वंस आपका फीस पे हो गया है तो आपको फिर ये पेज आपको नज़र आएगा जो कि आपका फाइनल यहाँ पे, ओके, दैट विल बी अ फाइनल सीट एक्सेप्टेंस का लेटर जो होगा वो आज मिल जाएगा आपको। इफ़ एट ऑल अगर आपने बेटरमेंट सेलेक्ट किया होगा तो भी आपको एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज़ द सीट एक्सेप्टेंस की सीट एक्सेप्ट कर लिया फॉर एडमिशन, तो ये उसका है। अगर बेटरमेंट का सिलेक्ट किया होगा तो बेटरमेंट का आ जाएगा। ठीक है, सो एनी और दी अदर वे, जैसे भी आप जा रहे हैं तो उस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी ने सीट एक्सेप्ट कर लिया है फॉर एडमिशन तो आपको नीचे साइड में, ओके, नीचे साइड में कॉलेज कोऑर्डिनेटर का नाम भी मिल जाएगा, साथ में उसका मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, जिससे आप कोऑर्डिनेट करके आगे बात कर सकते हैं फॉर एडमिशन प्रोसेस एंड गाइडेंस। तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगेंगी, फीस क्या होगी, सब कुछ आपको गाइड कर देंगे। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास में डायरेक्टली यहाँ पे नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ क्लियर टू यू, सभी लोगों को ये बात क्लियर है। अगर कोई एडमिशन ले रहा होगा तो, अगर कोई बेटरमेंट ऑप्ट करा तो वहाँ पे फिर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल्स। अच्छा, एक डाउट और यहाँ पे आता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप फिर वापस से इस पेज पे आएंगे, ठीक है, वापस से उस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि भाई आपका सारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीट कन्फर्मेशन का जो आपका लेटर रहेगा वो आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहेगा। एक जो चीज़ है कि पे 1000 रुपीज़ ट्वाइस, क्या हमको 2 बार भरने की ज़रूरत है? यस, अगर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सीट मिला है, कोई किसी ने BBA या BMS के लिए फॉर्म फिल किया था और किसी ने BCA के लिए भी, मतलब साथ में दोनों के लिए फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ भी आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है और यहाँ पे भी आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है। ठीक है, इफ़ यू हैव गॉट द सेकंड प्रेफरेंस इन बोथ, और आप सोच रहे हो कि दोनों के सीट्स को मुझे ब्लॉक करके रखना है, ठीक है, दोनों में ही मैं सेकंड राउंड में प्रोसीड करना चाहता हूँ, कैप 2 के लिए प्रोसीड करना चाहता हूँ दोनों ही केसेस में। तो दोनों ही केसेस में अगर आप कैप 2 के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो इन दैट वेरी केस आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ इसके लिए और 1000 रुपीज़ इसके लिए, इन दोनों के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू पे 2000 रुपीज़ अगर आप दोनों ही कैप राउंड्स में प्रोसीड करना चाहते हैं विद दी कैप राउंड 2। ठीक है, सीट एक्सेप्ट करके आप सीट ब्लॉक भी करना चाहते हैं और दोनों में ही लाइक BBA BMS में भी और BCA में भी आप सीट ब्लॉक करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सो इन दैट वेरी केस आपको यहाँ पे 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो दिस इज एन डाउट ऑल्सो दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि अभी ये क्लियर हो चुका होगा सभी लोगों का। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टेप एंड प्रोसीजर कि किस तरीके से आप सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर को फॉलो अप कर सकते हैं, प्रोसेस को कर सकते हैं। इन इफ़ एट ऑल कोई क्वेरी होगी तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।